पिछली एक दो हफ्ते से हम कौन सी वचन सीखते जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से? क्या है पिछली एक हफ्ते से, एक दो हफ्ते से, पिछले संडे और बुधवार कौन सी सब्जेक्ट हम सीख रहे हैं? डॉन बिलवड, बिलवड डॉन बैकस्लाइड। बैकस्लाइड का मतलब पीछे जाना, जिस चीजों से, जिस गंदगियों से, जिस व्यभिचार से, जिस जादू टोना से, जिस परेशानियों से, जिस अटैक से आप निकल के आया, जिस गंदे इश्यू से आप निकल के आए, वापस उसी में घुसना, उसको बोलता है बैकस्लाइडिंग। और परमेश्वर धरती का मालिक, राजकुमार, आपका बिलवड हस्बैंड है, आपका मसीहा आपको क्या रहा है? बिलवड डोंट। ये जब मैंने ये मैसेज सुना परमेश्वर से, परमेश्वर बहुत प्यार से एक डिजायर के साथ आपसे कह रहा है, तू पीछे नहीं जाना उन गंदे चीजों से, उन गंदे बातों से जहां से मैंने तुझे निकाल के लेके आया। क्यों बैकस्लाइड होता है? हमने पिछले हफ्ते ये भी सुना। आपने बुधवार का प्रचार कितने लोगों ने सुना जो थे, और ऑनलाइन घर पे सुना नहीं आपने? घर पे भी आपने सुना, मेरा विश्वास है दोबारा सुना होगा लाइव पे। लोग इसलिए बहुत बार बैकस्लाइड होता है या पीछे हटता है क्योंकि जिस आशीषों से, अनुग्रहों से उनको परमेश्वर ने लेके आया, कभी कभार वो भूलना शुरू हो जाता है। परमेश्वर ने उसको इस चीज के साथ कंपेयर किया, मैं बहता हुआ नदी हूं, मैं फ्रेश वाटर हूं, अच्छा पानी हूं, बट तुम कौन सी पीना चाहते हो? गंदे पानी, गंदा चीज। कभी कभार हमारे बच्चों को हम घर पे अच्छा खाना बना के देता, तब फिर भी उनको वो फास्ट फूड, गंदा खाना खाना पसंद है ना। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? मैं तो अच्छा फ्रेश ब्लेस्ड चीज बना के दिया, तुम्हें उसको पीना चाहिए, बट इजराइल, मेरी जनता, उस चीज को पीने के लिए पसंद ही नहीं कर रहा। तो परमेश्वर आपको इन्विटेशन दे रहे, भूलना नहीं जिस आशीषों को, अनुग्रहों को परमेश्वर ने आपको लेके आया। बुधवार हमने ये भी देखा, बहुत बार लोग बैकस्लाइड इसलिए होता है क्योंकि जहां से परमेश्वर ने उनको लेके आया वो भूलना शुरू हो जाता है। जिस नशे से लेके आया, आपने आज भी शायद एक गवाही सुना ना, नशे से आजाद किया परमेश्वर ने उस व्यक्ति को। आपका कुछ लोगों को 5 साल पहले नशे से आजाद किया, किसी को 10 साल पहले किया, किसी को 2 साल पहले किया। बट जब इस आजादी होती है, कुछ टाइम बंदे वापस चले जाते हैं क्योंकि 5-10 साल लगता है मैं तो पैसा कमा लिया, आशीष हो गया, अनुग्रह हो गया, अब ठीक है मैं चर्च में क्यों गया, नशे से आजाद होना तो वो तो हो गया। बट कुछ टाइम के बाद वो भूल गया नशे में चलने वाला बंदे का दिक्कत क्या होता था। आज एक बंदे ने अपनी बात बता दिया, बीवी क्या बुलाते थे, तू तो चीज ठीक ही नहीं है, इससे बदतर तो भाई कोई और चीज है। बट आज बीवी साथ में आता है, रहता है, तब भूल जाते हैं हम, कभी कभार बैकस्लाइड होना शुरू हो जाता है। नशे में पड़े होने के टाइम में मैं बीच में रात को 12 बजे करीब मैं ट्रैवल करके कहीं आया, तो एक बंदा मेरा, जैसे मैं गाड़ी से उतरा, एक बंदा पीछे आया गाड़ी में, बोला भाई रुक रुक, तू कहाँ जाना चाहता है? मैं नशेड़ी है। मैं तो उसको जवाब ही नहीं दिया, मैं सोचा क्यों पल्ले पड़े, 12 बज गए, चले अपनी। बोले तेरा घर की एड्रेस बताओ। मैंने बोला इसमें रहता हूँ। अच्छा ठीक है, वो आगे चला, मैं इधर रहता हूँ। वो पी रखा था, उसने अपनी घर की एड्रेस भूल चुका था, उसको पता करना था कौन सी, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ बहुत बड़ा सोसाइटी, उसको खुद की एड्रेस तो पता है बट कौन सी एरिया पता नहीं उसको। आप बी ब्लॉक में रहता है, डी ब्लॉक में रहता है, सी ब्लॉक में रहता है, उसको पता नहीं, तो वो पता करना चाहता है आप कौन सी ब्लॉक में रहते हो, तो मैं भी इसी ब्लॉक में रहता हूं। बट कुछ दिन परमेश्वर में आ जाता है, दिन भूल जाता है जब आशीष में, अनुग्रह में बढ़ता है। इसलिए परमेश्वर कहता है उन दिनों को भूलना नहीं है। आज आप बिजनेस कर रहे हो, परमेश्वर ने आशीष दिया, एक टाइम शॉप में कस्टमर से ज्यादा मक्खियां होता था, खाली होता था, आपको सुबह से शाम तक वेंडर का, लोगों का फोन आता था, मेरा पैसा कब लौटाओगे, क्या होगा क्या नहीं होंगे। बट आज ब्लेसिंग्स में, आशीष में, इन दिनों को भूलना नहीं है। आज आप मैरिड है, एक टाइम आपकी एप्लीकेशन लेके तो 200 लड़कों से ऑलरेडी मुलाकात हो चुका था, शादी हुआ नहीं अभी तक। आज फिर वो लड़का देखने घर आ जाता है, फिर आज चाय बना रहा है, फिर आज बिस्किट लेके आ रहा है, फिर आज लड्डू लेके आ रहा है। और आपको पता है 3 लड्डू, एक लड़का, उसकी बिछोलियाँ और उसकी मम्मी पापा खाएंगे 4, 8 ले लो मम्मी, बाद में 4 भी खाना है। और कुछ टाइम के बाद आपको लग गया ये भी खर्चा फालतू हो रहा है, बट आपका शादी हो गया। उन दिनों को भूलना नहीं है, मैरिज होता नहीं है, बच्चा आपके हाथों में दिया परमेश्वर ने, इसलिए परमेश्वर याद करा रहा है, डोंट फॉरगेट योर डेज। बुधवार मैंने वही चीज आपको बताया, जिस जगह से प्रभु आपको लेके आया। एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज की वर्ड में जाने के पहले ही। एक लड़की को मैं जानता हूं, 18-19 साल की उम्र में डिप्रेशन की बीमारी, सुइसाइड, परेशानी, कंफ्यूज्ड, घर छोड़ के भागने के लिए सोच रहा हूं। और प्रभु यीशु में आया वो,
यीशु में आने के बाद उसकी डिप्रेशन दूर हो गए, सुसाइड की बीमारी दूर हो गई, गलत रिलेशनशिप में था वो दूर हो गए, और वो अपनी उस उल्टा सीधा रिश्ता छोड़ के चर्च में सेवा करना शुरू कर दी, यूथ डिपार्टमेंट में, कभी फ्राइडे प्रार्थना में, कभी वो बहुत सेवा करना शुरू किया अपनी नौकरी के साथ, अपनी सेवा के साथ। और रात में पहले वो घूम फिर के अपने दोस्तों के साथ उल्टा सीधा काम करके घर पहुंचते थे पहले 8-9 बजे, और चर्च में सेवा शुरू कर दी। सब चीज से बाहर निकला, अब घर पहुंच रहे 9 बजे, कभी 10 बजे। 1 साल हो गया चर्च में प्रभु में आके। उसकी घर वाले, पापा, घर वाले मतलब शादी नहीं हुआ लड़की का, 19-20 साल की लड़की, 21 साल हो गया होगा, और पापा मम्मा बोलना शुरू हो गया, तू घर लेट आता है, 9 बजे आता है, कभी 10 बजे आता है। और एक दिन चर्च में चला गया शाम को, इसके पापा गुस्सा होके पास्टर से जाके मिला, बोला मेरी बेटी को आप लोग लेट छोड़ता है जी। पास्टर ने बेटी का हाथ पकड़ा और पापा को बोल दिया, लो आपकी बेटी ले जाओ। और जाते हुए भी बोला, भूलना मत ये बेटी पहले क्या थे 2-3 साल पहले, ये परेशानी में आज हो सकता तूने इसकी दूसरी मरे हुए एनिवर्सरी बना रहा होगा, बट तेरी लड़की मरी नहीं, ये चर्च में बैठा बच गया। हो सकता आज ये भाग गया होगा 10 लोगों के साथ कहीं, फिर उन्होंने तिरस्कार करके फिर तेरे को कहीं से पकड़ के लेके आना पड़ता होता, 2-4 बच्चा पैदा करके होता, किसका पता नहीं होता बाप कौन है माँ कौन है। इस दिनों को भूलना नहीं है ब्रदर। पास्टर ने ऐसे ही वर्ड दिया, डोंट फॉरगेट दिस, तेरा बेटी कहाँ था। बट कभी हम क्या करते हैं, आशीष में अनुग्रह में चलने के टाइम में क्या करते हैं अपन, मनुष्यों को बीमारी क्या है, सबसे भूल जाते हैं हम बहुत जल्दी, कहां से निकल के आए, हमारा आशीष अनुग्रह क्या था। परमेश्वर आज इसलिए आपको कह रहे डोंट बैकस्लाइड बिलवड। आपको हे डोंट बैकस्लाइड बोला नहीं परमेश्वर, ओ तू सुन ये भी नहीं बोला, प्यार की शब्द से परमेश्वर कह रहा बिलवड, मेरे प्यारा, मेरा प्रियतम, मेरी फेवरेट व्यक्ति है, डोंट बैकस्लाइड, माय बिलवड, जिसको मैं प्यार करता हूं, डार्लिंग। क्या बुलाते हो आपको हस्बैंड बहुत प्यार होने के टाइम में? रंजू का पापा, श्याम की पापा हो तो दुनिया के सामने बुलाता है, आपको तो एक सीक्रेट नाम में बुलाता है ना, कोई होता नहीं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, कौन सी नाम लेके बुलाते हैं? लड्डू, पता नहीं आप और आप। परमेश्वर वो नाम लो आज, ही इज जस्ट कॉलिंग यू दैट। वो आपको उस ना बोलते डोंट बैकस्लाइड, तू पीछे नहीं हटना, जिस जगह से मैं लेके आया, जिस आशीषों से अनुग्रह से लेके आया। लोग बैकस्लाइड क्यों होता है आज और देखते हैं हम वचन से। मार्क अध्याय, मार्क बुक ऑफ मार्क चैप्टर 4 वर्स 19। मार्क सुसमाचार, क्या चीज सीख रहे हैं हम? बैकस्लाइड नहीं होना, पीछे नहीं जाना। परमेश्वर वही आपसे कहना चाहता है। 4:19 पढ़ लीजिए, मार्क अध्याय 4:19। क्यों लोग बैकस्लाइड होता है या पीछे चला जाता है? अंग्रेजी में लिखा है, बट द वर्डीज ऑफ दिस लाइफ, द डिसाइटफुलनेस ऑफ वेल्थ एंड द डिजायर्स ऑफ अदर थिंग्स कम इन एंड चॉक द वर्ड, मेकिंग इट अनफ्रूटफुल। और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। किस चीज? संसार की चिंता, धन का धोखा, अन्य वस्तुओं का लोभ, ये सब लेके संसार की चिंता, आपकी फैमिली के बारे में आप सोचना शुरू कर दे ज्यादा। चर्च क्यों नहीं आया? फैमिली में एक रिस्पॉन्स, फैमिली अच्छा है, फैमिली को प्रभु यीशु ने बनाया, आपको हस्बैंड वाइफ के रूप में प्रभु लेके आया, आपको बेटे बेटियां प्रभु ने दिया। बट कभी चर्च फर्स्ट बैकस्लाइडिंग का फर्स्ट सिस्टम शुरू होता है, चर्च कभी कभार जाना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं उस चीज को फोकस कर रहा हूं। चर्च क्या आपको ऐसे जोड़ के रखने वाला एक परिवार है, आपको पीछे नहीं गिरने देता, वो आपको जोड़ के रखता है, उस प्यार से जोड़ के रखता है परमेश्वर। फैमिली अच्छा है, फैमिली को परमेश्वर ने दिया, बट फैमिली को आप बहुत ज्यादा प्रभु से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देना। आपके लाइफ में सबसे हाईएस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति आपका हस्बैंड वाइफ नहीं है, माँ बाप नहीं है, बच्चा नहीं है, आपकी जीसस है आपकी लाइफ में, परमेश्वर ने जो आपको दिया गया ब्लेसिंग्स है। तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गया। बच्चे का पढ़ाई था जी, बच्चे का एग्जाम था, उसको छोड़ना था, मेरे मायके से रिश्तेदार आया हुआ था, अपनी घर भी तो बना के रखना है, संबंधी आया हुआ था जी, ये सब अच्छा है, बट नथिंग इज, मेरा कोई रिश्तेदार संडे नहीं आता घर पे। एक टाइम आता था ना, अब तो शनिवार भी उनको पता है, बोलता शनिवार मैं रिश्तेदार संडे आ गए, मैं बताता हूं प्लीज मत आइए, हम थके हुए आते हैं शाम को। शनिवार भी हमारा हाईएस्ट शेड्यूल है, बाकी कोई भी दिन हम बैठेंगे एंजॉय करेंगे, बट नॉट ऑन दिस डे, क्योंकि मेरा प्रायोरिटी मेरा परमेश्वर है, मेरा फोकस उसी में ही है।
तो आप फैमिली को ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी फैमिली, एक टाइम आपका फैमिली में लड़ाई था, मियां बीवी के बीच में लड़ाई था, हस्बैंड छोड़ के जाने वाला था, वाइफ छोड़ के जाने वाला था, बच्चे को लेके आया, वापस समझा दिया, अब उस बच्चा आशीष में चल रहा है। बट आज फैमिली को ज्यादा धरती का इश्यू फैमिली फैमिली फैमिली। कुछ बंदे अपना बच्चे का टेंशन लेके बैठते हैं, मायके का टेंशन लेके बैठता है, आपका भाई का शादी हो गया उसकी बेटी का टेंशन लेके बैठता है। आपको आप अपनी परिवार, अपना मियां बीवी, अपना बच्चा, इधर तक अपना चीज रखो। किसी को शादी करके भेजा गया, किसी को किसी आपका रिश्तेदार चार, आप अपना टेंशन होता है, ये बिल्कुल होता है, बट ये वरी आपको पीछे खींच के लेके नहीं चलना। बिल्कुल हम टेंशन होंगे, बेटी का घर पे क्या चल रहा है, लड़के का घर पे क्या चल रहा है, रिलेटिव का रिश्ते पे क्या चल रहा है, बट सब हम लेके बैठेंगे तो ये दिमाग का लिमिटेशन है ना। आपकी दिमाग का एक लिमिटेशन है ना, आप लेके बैठ सकते हो सारे टेंशनों को। तो ये कोई भी वरी आपको चौक नहीं करना, आपको परमेश्वर के प्रसन्न से लेके नहीं जाना। पढ़ाई बहुत आजकल तो बच्चा संडे क्यों नहीं आया जी, उसका ट्यूशन चल रहा है, बुधवार क्यों नहीं आया, बुधवार फिजिक्स का ट्यूशन चलता है। आप पढ़ाई अच्छी, बहुत अच्छी बात है, बट नथिंग इज इंपॉर्टेंट मोर देन चर्च एंड वर्शिपिंग जीसस। बुधवार या संडे, और आपकी पर्सनल रिलेशनशिप में भी आप एक पढ़ने वाला है, कितने बच्चे कॉलेज स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे इस टाइम, हाथ देख सकता हूं मैं। सुबह शुरू करो 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा आराधना करके, प्रार्थना करके, आपकी पढ़ाई अच्छा जाएगा। स्कूल कॉलेज जाने के पहले आपको धरती क्या समझाता है, बहुत पढ़े लिखे करो जी, तू सक्सेसफुल होंगे। मैं दवाई का काम करते आया, मेरा डीलिंग ही डॉक्टर्स और उन लेवल की बंदों की हुआ। मैं जानता हूं बहुत सारे डिवोर्सी डॉक्टर्स को, ऐसे डॉक्टर्स जानता हूं। डॉक्टर साहब का घर तो 3 मंजिल का है, ग्राउंड फ्लोर में मियां सोता है, फर्स्ट फ्लोर में बीवी सोता है, तीसरी फ्लोर में बच्चा सोता है, क्योंकि तीनों आपस में बात ही नहीं करता, और तीनों अलग अलग किचन चलता है। डॉक्टर साहब है जी रोल्स रॉयस में चल रहा है, बीएमडब्ल्यू में चल रहा है। आपको एजुकेशन सक्सेसफुल नहीं बनाएंगे, जीसस क्राइस्ट लाइफ में हो उसके साथ एजुकेशन आपको सक्सेसफुल बनाएंगे। आमीन। नहीं तो पढ़े लिखे डिवोर्स हो गया जी। मैं देख के आया हूं, देख के मेरे को पता है, अभी मेरे सामने 4-5 डॉक्टर्स मेरे सामने हैं जिन्होंने डाइवोर्स हो चुका है, बहुत पढ़े लिखे, कोई एमडी, कोई डीएम, कोई बाहर से पढ़ के आया। आपको बैकस्लाइड नहीं होना, धरती का एजुकेशन है, मैरिज है, ये सब वरी आपको टेंशन पे लेके नहीं बैठना, पीछे हट गया जी, परमेश्वर से मैं दूर हो गया। नहीं, एजुकेशन आपको पीछे नहीं लेके जाना। शादी किया, सबसे ज्यादा उस ग्रुप है, पहला बैकस्लाइड होता है जिसका शादी होता है, उसका वो पीछे पीछे हटना शुरू हो जाता है। संडे कहां जाना पड़ता है, अभी संडे बीवी को लेके बाहर जाना, बुधवार कहीं और जाना, रिश्तेदार आ रहे जी, अब 4, पहले आप और 4 रिश्तेदार थे, अब बीवी का रिश्तेदार भी आया, अब हस्बैंड का रिश्तेदार भी ऐड हो गया। बट ये कुछ भी आपको, क्योंकि न्यू मैरिज के बाद मैंने देखा लोग बैकस्लाइड होते हुए। एक टाइम परमेश्वर के साथ संबंध स्पेंड करते थे, शादी हो नहीं रहा था, प्रार्थना कर करके परमेश्वर ने एक लाइफ पार्टनर दिया आपकी बेटे के लिए, बेटी के लिए। अब उससे लाइफ पार्टनर सब कुछ बना दिया। अपने हस्बैंड को जीसस मत बनाना। बोलो वाइफ बैठे, कोई लेडी बैठे शादीशुदा है, बोलना तेरी पति जीसस नहीं है, तेरा पत्नी जीसस नहीं है। उनको इतनी इंपॉर्टेंस परमेश्वर से ज्यादा ना दे। परमेश्वर को इंपॉर्टेंस देगा, तेरे लाइफ में सब लोग होंगे। जिसकी लाइफ में क्राइस्ट है, वाइफ उसके साथ होंगे, हस्बैंड होंगे, बच्चा होंगे, उसका लाइफ शांतिपूर्वक लाइफ होंगे। और आप अपने हस्बैंड वाइफ को, रिश्तेदार को, मायके को, ससुमा को, चाची को, मामी को, देवरानी को, सबको खुश करने कोशिश कर रहे हैं। कोई आपसे खुश नहीं है, सब आपसे नाराज है। और जिसको खुश रखना चाहिए वो क्राइस्ट जीसस है, उसको खुश रखो। देखना ये सब लोग आपके साथ होंगे, सब आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते होंगे। क्राइस्ट, क्योंकि वचन में लिखा है जिसके लाइफ में क्राइस्ट है उसने सारे उसके पास अट्रैक्ट करता है। जीसस क्राइस्ट एक चुंबक है, वो सबको लेके अपने पास पकड़ के रखेगा। आपको वो चर्च में क्राइस्ट चाहिए। और दूसरी एक ग्रुप है जो ज्यादा बैकस्लाइड होता है, न्यू मॉम्स, न्यू मदर्स, जिसने अभी अभी मां बना। अच्छी बात है, परमेश्वर ब्लेस करे। बट जैसे मां बनता है उसका बिसी किस में होता है, दिन में। चर्च क्यों नहीं आया, बेबी रोता है पास्टर जी, बेबी रोएंगे, बेबी नहीं रोएगा तो तू रोएंगे। बेबी बच्चा जी रहा है, उसका साइन क्या है, और रो रहा है, बेबी क्या करेंगे, रोएंगे।
बाइबल पढ़ा, वचन पढ़ा, नहीं जी सोने टाइम ही नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलेंगे, कुछ टाइम 2 घंटे टाइम मिलेंगे, बट तब भी परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठना। आप बहनें बहुत सारे बैठे, आप मां बनेंगे, ये गलती नहीं करना है। न्यू मदर बनने के टाइम में आपसे ये गलतियां नहीं होना। आपने आज ही टारगेट रखो, क्योंकि सबसे ज्यादा बैकस्लाइड यही लोग होता है। उनको एक बेबी होंगे, वो 4-5 साल के होंगे, कुछ फिर क्या होंगे कुछ दिन के बाद, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, जितना आप प्लान कर रहे हो, कम से कम 4-5 तो होना चाहिए आपके पास। तो बच्चा ब्लेसिंग्स है, कुछ टाइम के बाद आपको पता चलेगा ये। सो इस वरी चर्च में आके क्यों नहीं बैठा, वो दूध पिएगा। हाँ, हर 2 घंटे में, हर आधे घंटे में बच्चा दूध पिएंगे। आप कोई ना कोई बताइए, कमरा खोल के देंगे, आपको फीड करा सकता है बैठ के आप बच्चे को, फिर आके आराधना करने में बैठ सकता है। ये होगा, नॉर्मल सी बात है ये सब। पास्टर यहां बोल सकते हैं, मैं कहानी से बता नहीं रहा हूं। मेरा ईव और अभिषेक जन्म हुआ आराधना में। रति ने हो सकता 2 हफ्ते मिस हो गए होंगे चर्च में, 14 डेज, फर्स्ट 14 डेज। उसके बाद चर्च में हम बेबी को लेके जाते थे। कैसे बेबी को ले जाना है चर्च में, एक बैग उसके लिए तैयार करना और अपनी मम्मी ससुर माँ को सेट करके रखना। अरे ये तो हो ही नहीं रहा भाई, इसलिए तो ससुर माँ चाहिए, मम्मी इसलिए तो चाहिए घर पे। लड़के मैं और मेरी हस्बैंड चाहिए, हमें कोई नहीं चाहिए, जरा रुको बेबी आना दो, फिर बताएगा सब चाहिए आपको। ये धरती ऐसी ही बनाए परमेश्वर ने, आपको माँ चाहिए, ससुर माँ चाहिए, सब होगा तभी आप एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को। आप कहीं जाएंगे 5 मिनट किसी के पास छोड़ सकते हैं। मैं बेबी को, ईव को ले जाता था ऑल्टर में बैठ के, बिलीवर था, पास्टर नहीं था, मैं वेदी पे जाता था, बैठ के उसके साथ आराधना करता था। उसको कंधे पे रखते, कभी नीचे लटाते, वो भी खेलते रहो, बैठे रहो, नहीं तो मेरे साथ घुटना ठेकते थे वो। अभी भी फोटोज है मेरे पास बहुत सारा, वो 2 साल की 3 साल की छोटी बैठी है, घुटना ठेक रही है, वर्शिप कर रहे हैं मेरे साथ। अभिषेक, हमने हर बच्चा, और तीसरा जब पास्टर हुआ, मैं उस टाइम की एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जब एफ्रेम हुआ, हम पास्टर हो चुका था, तब चर्च में जाते हैं, पास्टर दी वर्शिप कर रहे हैं, मैं प्रचार कर रहा हूं, बच्चा उधर ही। आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, इतना टेंशन नहीं लेना मम्मी, वो बैठेगा आराम से कंफर्टेबली, कुछ नहीं होगा। सिंह नहीं आने वाला है, ना शेर आने वाला है, वो सब आपकी ब्लेसिंग्स में जाएंगे। चर्च में ले आओ बच्चे को और बिठाओ। चर्च में लेके मोबाइल के साथ भी नहीं बिठाना, उसको सिखाना है बिना मोबाइल से, टीवी से कैसे चर्च में बैठने, आराधना करना है 2-2.5 घंटा, वो सिखाना बहुत जरूरी है आपको। जब मैं स्टोरीज क्यों शेयर कर रहा हूं, क्योंकि हमने देखा, हमने एक्सपीरियंस किया, ये शेयर कर रहा हूं। न्यू मम्मी बना, न्यू पापा बना, हम मसीह से नीचे नहीं हटा, बट मैं देखता हूं बहुत बार न्यू मॉम्स बन के, न्यू पापा बन के पीछे चले जाते हैं बंदा। जब एफ्रेम का जन्म हुआ, उसके बाद 2-3 महीने के अंदर हमारा इंग्लिश चर्च, उसी टाइम चर्च तो NIT में चलता था, बेसमेंट में, उस बैंक की बेस में हमने इंग्लिश सभा भी इवनिंग में शुरू किया। 3 बजे चर्च खत्म होता था, हिंदी सभा। उसके बाद घर गया, कपड़ा चेंज किया, चाय पिया, निकला, अगला सभा के लिए आए। हम सब लोग, वर्शिप टीम, सब लोग यही करते थे। और मैंने एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत फैसिलिटी मांगता है बहुत बार। हम जब इंग्लिश सभा जहाँ उठाया, उधर किराए में वो मकान मालिकिन बहुत अच्छे थे, बहुत ही, मतलब बुरा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बहुत ही अच्छी मकान मालिक थी। एक कमरा दिया हमारे लिए, उस कमरे में बेडशीट वो कभी चेंज ही नहीं करती थी। समझ गया होगा ना कितनी अच्छी थी। अब बोलते आप यूज कर सकते, इसको किराए पे नहीं, बट बेडशीट कभी चेंज नहीं हुआ। और उसके साथ एक बाथरूम था, बाथरूम से पोट है ना जहां हम बैठ के आप शिशु पोटी करते हैं, उसी पोट उठा के उसने बेडरूम में रखा हुआ था। बोला इसको इस्तेमाल ही नहीं किया, घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और जैसे वो बेडरूम में घुसता है तो बाथरूम का स्मेल होता था। 2-3-4 महीने बैठा झेला उसी में, और आप आंख खोल के देखते पोटी दिखता है सामने, झेला। बेबी मेरी साथ में, रति दूध पिला रहे उसी कमरे में, बेडशीट हम ले जाते हैं। क्यों शेयर कर रहे हैं? न्यू मॉम, न्यू पापा बन गया जी, हम कुछ नहीं कर, हमने ही झेला सब कुछ, सेम थिंग। 2-3 घंटे उसी कमरों में स्पेंड किया। क्यों शेयर कर रहा हूं? क्योंकि आपको कोई भी इतनी फैसिलिटी भी मिल गया, बेस्ट है, ब्लेसिंग्स है परमेश्वर का। आपका बेबी होंगे, कोई ना कोई कमरा, कोई सिस्टम्स, फीडिंग होगा, सब होंगे, और बच्चा खेलेंगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, अभी उसमें शेयर करूंगा आने वाले टाइम में, प्रचारों में कोई दिन, जिसकी चर्च में है नहीं, वो बैकस्लाइड हो गया, चला गया। कलीसिया में आते हैं, हर हफ्ते फीडिंग होती है, हर हफ्ते वचन सीखता है। वो बैकस्लाइड होने का या गलत रिश्तों में जाने का, गलत संगतियों में एंटर करने का चांस बहुत कम है, क्योंकि उसको परमेश्वर का डर रहेगा उसके अंदर। हस्बैंड को एक्स्ट्रा सेटिंग, वो घर बाहर वाली को बाहर करवाना चाहते हो आप?
उसको चर्च लिया हर संडे, उसको पवित्र आत्मा कन्विक्ट करेगा, भाई बाहर वाली ठीक नहीं है, ये घर वाली ठीक है। उसको समझ आएगा जीसस क्राइस्ट और तेरा संबंध क्या है, वो अपना आप सेटिंग करेगा। ब्लू फिल्म से दूर करवाना चाहते लोगों को चर्च पकड़ के लेके आओ, वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि होली स्पिरिट टच करेगा उनको, स्पिरिट टच करेगा। हमें प्रचार करने में क्या कर सकता हूं, कुछ नहीं कर सकता हूं, बट स्पिरिट, पवित्र आत्मा, जीसस उनको टच करेगा। वो उनको खुद पता होगा ये गलत है, ये दारू की नेचर से वो बाहर आ जाता है। जो दारू का नशे से बाहर आ गए, गवाही आपने सुना, हमने कौन सी दवाई पिलाई उनको, कोई दवाई है ही नहीं इसके लिए। मैं आपको बताता हूं, मैं दवाई बेच के आया हूं, मेरे को पता है इसके लिए कोई दवाई नहीं है, ड्रामा है। ओनली होली स्पिरिट जीसस कैन डिलीवर देम। मेरी फादर लो दिन में कम से कम 3 सिगरेट, जो शुरू मसीह में आया 1-2 साल लगा उनको सिगरेट की आदतों से बाहर जाने के लिए, मतलब 3 पैकेट गोल्ड फ्लेक पीता था। मैं उनके साथ नौकरी करता था, वो उस टाइम 10 रुपए में 3 आता था, बोलता हरीश यार 3 लिया गोल्ड फ्लेक, 10 रुपए देता था। फिर 12 हो गए, 15 हो गए, फिर बढ़ता गया। मैं देखता था ये तो चिमनी है, बैठ फूकते जा रहे, फूकते जा रहे बंदा। और उस बंदे को प्रभु ने कन्विक्ट किया, वो छोड़ दिया 1-2 साल के बाद। मैं उनके साथ 24 घंटे रहता था, फिर मुझे पता चल गया था सचमुच में डिलीवरेंस मिल गया इस व्यक्ति को। आपको बेटर लाइफ पार्टनर, बेटर ब्लेसिंग, यू नीड जीसस। जीसस के बिना आपकी बेबी इस आंगनों में बड़े होने दो, चर्च के आंगनों में। न्यू मम्मा घर पे नहीं बैठना, देखना कुंवारी बैठे है आसपास, बोलना तुम आप बनेंगे, अपनी बेबी अपनी बच्चा चर्च में लेके तो आराधना करेंगे, बोलो उसको। और मम्मी है, आपको पता है उसका बच्चा है, वो लेके नहीं है, बोलना अपने बेबी के साथ अपनी बच्चों के साथ आओ। हालेलुया। और बहुत बार लोग अमीर बनता है, उसके बाद बैकस्लाइडिंग शुरू होता है। आप जानते हो, मैं शुरुआत के दिन में चर्च जब से शुरू हुआ, मतलब मैं चाहता हूँ चर्च में हर व्यक्ति अमीर बने, ब्लेसिंग्स में जाए। मेरा प्रार्थना आज भी बहुत प्रे करता हूँ उसके लिए। बट मैंने एक चीज देखा, परमेश्वर क्यों लोगों को स्लोली ब्लेसिंग्स में अमीर बनाता है, क्योंकि जैसे वो फाइनेंस या नेक्स्ट लेवल एक ब्लेसिंग्स में आता है, उसका उल्टा सीधा आदत, पुराना घमंड, पुराना अहंकार, सोच, जो उसने अपनी सोच तो साइड पे रखा था, परमेश्वर ने पैसा दिया, आशीष दिया, बट थोड़ा सा 100 रुपए और दिया, उसने अपनी सोच फिर लेके आना शुरू कर दिया। फिर परमेश्वर को थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है, आपको जल्दी अमीर बनाना नहीं चाहता। क्या बोला मैंने? परमेश्वर आपसे इतनी प्यार करता है यीशु, इसलिए आपको अमीर बनाना नहीं चाहता जल्दी, वो आपको स्लो प्रोसेस से बनाना चाहता है, क्योंकि पता है उस फाइनेंस आपको पीछे खींचेगा। मैं 2006 में प्रभु में आया, मैंने पैटर्न देखा, रिच होने के बाद लोग कलीसिया में, जिस अमीर होता है वो महीने में 1 या 2 बार आता है चर्च में। हर संडे क्यों जाना है? उनकी शेड्यूल बिजी हो जाता है, मीटिंग्स है, अटेंड मीटिंग है जी, मेरा एक्सपोर्ट कमेटी के साथ मीटिंग, एक्सपोर्ट कमेटी। मैं जानता हूं आप ब्लेस्ड होंगे फाइनेंस में, बिजनेस में, जॉब में। चर्च में आने के टाइम आप एक जूनियर मैनेजर था, आपको संडे छुट्टी, अब आप एक सीनियर मैनेजर बन गया, संडे आपको अपने टीम का रिपोर्ट बैठ कर बनाना पड़ता है। मुझे पता है, मैंने भी मैनेजरल काम करके आया, बट वो सब आपको हैंडल करना पड़ेगा, परमेश्वर को प्रथम स्थान रखना पड़ेगा। आप जूनियर मैनेजर की कुर्सी में, आप साइकिल में या बाइक में जाते थे, अभी आप गाड़ी में चल रहे हैं, आपको उन दिनों को भूलना नहीं है जहां से परमेश्वर ने आपको लेके आए, उस आशीष में, अनुग्रह में। परमेश्वर आपसे, बोलो पड़ोसी को, परमेश्वर तुझसे इतना प्यार करता है, वो आपको, तुझे जल्दी अमीर बनाना नहीं चाहता। बोला आपने? क्योंकि वो जल्दी बनाएगा, वो आपके लिए हानिकारक है। व्यभिचार से निकल के आया, रोया पीटा, 10 साल गरीबी में रहा, परमेश्वर ने बिजनेस शुरू करवाया, अब पैसा आया, अब कहां जाके व्यभिचार कर रहा है? अब मैं हिंदुस्तान में नहीं, जब मैं बाहर देशों में जाऊंगा। परमेश्वर सोचेंगे इसको मैंने व्यभिचार से निकाल के आया, तो बाहर जाके करना है व्यभिचार, उससे अच्छा तू स्लोली ग्रो कर, स्लोली ग्रो कर। इसलिए परमेश्वर आपको बहुत बार स्लो, और जिस दिन आप फिट हो जाओगे, जिस दिन आपको परमेश्वर आपको फाइनेंस के साथ ट्रस्ट कर सकता है, ये व्यभिचार के लिए, उल्टा सीधा काम के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो भंडार आपके लिए खोलेंगे। अभी चांद पे गए ना, हमारी देश का भी गाड़ी पहुंच गया ना चांद पे। ऐसे गोले हैं जो सोने से बनाए हुए, जानते हो आप? ऐसे गोले किससे? ऐसे गोले डायमंड से बनाया हुआ है, और ऐसे गोले जहां प्लैटिनम या जहां ऐसे मटेरियल
यूरेनियम, प्लैटिनम जिसे भरा हुआ है, उस परमेश्वर जिसने गोल्ड का बना रखा, आपको 1 तोला क्यों नहीं दे रहा अभी तक? सोचा कभी? सोचा क्यों मेरे को आशीष क्यों नहीं मिल रहा? ये नोट किससे बनाया हुआ है? करेंसी नोट, आपके हाथ में जो नोट है वो किससे बनाया हुआ है? किस चीज से बनाया हुआ है? ये नोट है किस चीज से बनाया हुआ है? किस चीज से? कागज से। कागज किस में से निकलता है? पेपर से ना। पेपर किस में से? पेड़ से। वो पेड़ को किसने बनाया? उसको ये आप पेड़ दे सकते हो, पेड़ बना सकते हो, आपको फाइनेंस आपके हाथ तक क्यों नहीं पहुंचा रहा? सोचा कभी बैठ के आप एनालाइज करना, क्योंकि वो आपको बिगाड़ भी सकता है। तो प्रभु चाहते हैं आप बिगड़े ना। आपको फाइनेंशियली इतनी रिच कर लिया, ब्लेसिंग कर दिया परमेश्वर ने, और अभी 4 जगह रिश्ता रखता है। एक रिश्ता आप अफ्रीका में जाते उधर घूमने वाले के साथ, एक तो अमेरिका में 6 महीने में जाते उधर एक रिश्ता बना रखा है, एक तो पड़ोस में ना रखा है। चारों घर का खर्चा उठा पा रहे आप। जैसे पुराने टाइम में राजे होता है ना, उन्होंने घर वाली बाहर वाली सबकी घर बना रखा था ना। वो उस महल उस वाली मेरी सुल्तान रानी की, ये महल मेरा उस रानी का, 4 महल तो आप बना रखा है। परमेश्वर चाह रहे नहीं, तू अभी एक ही महल से चला काम, अभी जो महल मैंने तेरे को दे रखा है, अपनी रानी जिसको प्रभु के साथ उन्हें शादी किया है। क्योंकि वो शादी करा के आशीष दे के बिजनेस को बढ़ा के आप बिगड़ सकता है, खत्म हो सकता है। और जब बीवी को पता होता है बाहर वाली रानी उसकी महल इसकी महल, जब बीवी के पास कहानी आता है क्या होगा? वो अपनी डिवोर्स ले लिया, रिलेशन टूट हो गया। आपकी बच्चा कहां है? एक आपके साथ, एक मम्मी के साथ रह रहा है, एक चाचा के साथ रहा है। प्रभु चाह रहे हैं आपको घर को बिगाड़ना। परमेश्वर चाह रहे तू ब्लेसिंग्स में रहे। वो आशीष, आपका नेचर आपसे ज्यादा परमेश्वर जानता है। इसलिए आप बोलो प्रभु मुझे चेंज कर, मैं बैकस्लाइड नहीं होना चाहता हूं। गॉड लव्स यू टू मच, इसलिए आपको जल्दी वो फाइनेंस नहीं दे रहा, और उसके लिए आप लायक बनो, उसके लिए उसको हैंडल करने के लिए, उस आशीषों में अनुग्रह बनने के लिए। फिर आप देखना आपका ब्लेसिंग्स में एंजॉय में बढ़ने का दिन आएंगे। बैकस्लाइड होता है अलग अलग कारण, फैमिली वरीज के। उसी मार्क 4:19 पढ़ लीजिए, उसी मार्क 4:19। और संसार की चिंता और धन का धोखा। संसार की चिंता बता दिया हमने, सुना अलग अलग, मैरिज, एजुकेशन, परिवार, बच्चे, बीवी, पड़ोसी, भाई, संसार की चिंता और धन का धोखा। धन आपको अलग अलग तरीके से धोखा देता है। धन, फाइनेंस चाहिए, जो बिजनेस है, मेरे को बिजनेस हैंडल करना है, उसके लिए चाहिए। और अन्य वस्तुओं का लोभ, अलग अलग चीज चाहिए। जब फाइनेंस में ब्लेस होता है, मैंने एक पास्टर से मुंह से सुना, यूएस की पास्टर से एक टेस्टिमनी है। उन्होंने एक टीचिंग्स में बुक में पढ़ा, मुझे याद नहीं है, बट जब मैं प्रचार के लिए बैठता हूं मुझे प्रभु याद दिलवाता है चीज। मैंने बहुत साल पहले पढ़ा, सुना, वो सब मेरे सामने आ जाता है। उस चर्च 2-2.5 हजार लोगों का मेगा चर्च है, बहुत अमीर लोग आते हैं उस शहर का, देश का। 2-2.5 हजार लोग। कितने लोग आते हैं उस चर्च में? 2-2.5 हजार लोग उस चर्च में आता है। उस चर्च में उन्होंने अपनी चर्च के एक विश्वासी के बारे में उस किताब में लिखा गया, बोला मेरे चर्च में एक बंदा है, वो $200 मिलियन का वर्थ है, मतलब 1600-1700 करोड़ का बिजनेस चलाता है। उसका वर्ल्ड ओवर बिजनेसेस है, स्विट्जरलैंड में, न्यूजीलैंड में। और ये बंदा चर्च में एक बार आता है, मुझे पता है 6 महीने इसको दिखना नहीं मुझे। वो 6 मंथ, साल में कितनी बार आता है? जैसे कुछ विश्वासी मुझे पता है इस संडे आ गए, अगले संडे आना नहीं इन्होंने, क्योंकि इनका ऑल्टरनेटिव डे। ऐसा नहीं होना चाहिए आपको। और इस बंदा चर्च में आता है 6 महीने में, और एक बार पास्टर इसके घर पे गया, वो 6 महीने में कोई प्रेयर रखा। पास्टर ने बोला भाई तेरे को चर्च में रेगुलर आना है। पूछा बाइबल पढ़ते हो? बोलते बाइबल नहीं पढ़ रहा हूं, प्रार्थना नहीं हो रहा। पर मैं उसने याद दिलवाया तू चर्च में आने के टाइम में तू छोटा सा व्यापारी था, आज तू हजारों करोड़ का संपत्ति है तेरे पास है। ने बोला पास्टर मैं आऊंगा, करूंगा, मैं सोचता था कल आऊंगा, इस हफ्ते आऊंगा, बट आज रात को मेरा स्विट्जरलैंड के लिए फ्लाइट है, 10 दिन उधर ही हूं पास्टर जी, मैं कैसे आऊंगा? वापस आके मेरा एक्सपो चलने वाला है। आप बिजी होंगे। रिच बंदों का कुछ अलग इश्यू है, उसका मीटिंग्स है, लोगों से मिलना है, घर में मिलना है, पॉलिटिशियन से मिलना है। मैं जानता हूं आप अमीर होंगे, आपका इश्यूज अलग होंगे। और 6 महीने के बाद इस पास्टर ने उस बंदे को चर्च में बैठते हुए देखा, जैसे मैं इधर से आपको देख रहा हूं। उस पास्टर ने देखा, प्रचार किया, पास्टर को पता है अगले हफ्ते ये तो आने वाले, और अगले हफ्ते भी उधर ही बैठा हुआ था। आ गया पास्टर जी, क्या हो गया इसको आज? जैसे अचंभित हो गया ना, पास्टर अचंभित हो गया, कैसे हमने आज क्या ऐसे बड़ा काम किया, आपकी पैर पड़ गया इसके अंदर। पास्टर गया, पूछा, कुछ नहीं बोला, प्लेसेंट्री से हाय हेलो जय मसीह बोला। पास्टर ने बोला ठीक है भाई, गलती हो गया होगा इससे। अगले हफ्ते फिर आए हो,
क्या हो गया? ये इतनी चर्च की 20 साल की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। और गया, बात हुआ दोनों का, और उन्होंने बोला उनका फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है कम्युनिटीज में। उन्होंने बोला पास्टी मैंने आज 1000 लोगों का फूड पैकेट्स के लिए स्पॉन्सरशिप के लिए डाल दिया। उन्होंने बोला वंडरफुल। फिर पास्टर बोला पास्टर उनका मेगा चर्च है, 2500 लोग बैठने वाला चर्च का ऑडिटोरियम। ने बोला हम पूरा चर्च पेंट करते हैं, मतलब उसकी चर्च पेंटिंग 5-10 करोड़ का पेंटिंग चाहिए। ने बोला पेंटिंग का भी मैं स्पॉन्सर करना चाहता हूँ। पास ने बोला कि ये मैं इसी को देख रहा हूँ क्या? बट वो रेगुलर टाइप पेयर था चर्च का, रेगुलर टाइप पेयर, टाइप तो रेगुलर पे करता है, अच्छा बंदा। उन्होंने बोला पास्टर मेरे को एक प्रेयर रिक्वेस्ट है। मैंने बोला पास्टर ने बोला बताओ। बोला है मेरा 2nd स्टेज कैंसर है, प्लीज प्रे फॉर मी। ये क्यों आ रहा था 1 हफ्ते से लगातार? मीटिंग्स कहाँ गए अभी? उसका स्विट्जरलैंड का फैक्ट्री उसको कैंसर से बचा सकता है? उसका पॉलिटिशियन, उसको प्राइम मिनिस्टर के साथ उस देश का उठना बैठना है, प्राइम मिनिस्टर उसको चंगा कर सकता है? उसको उस दिन समझ आया मुझे जीसस चाहिए लाइफ पे। हम बहुत बार जीसस क्राइस्ट को, चर्च को, प्रभु को स्टेपनी के तमान इस्तेमाल करता है। स्टेपनी क्या काम आता है? टायर पंचर हो गया, हम क्या करते हैं? स्टेपनी निकालते हैं। और कभी कभार स्टेपनी भी क्या होता है, पंचर निकल आता है ना, स्टेपनी भी फंस जाता है। तब तो प्रभु तो ऐसे पंचर नहीं निकलाएगा, वो जब भी पुकारते है वो बेवकूफ है एक तरीके से। अब जितनी बार उसको बेवकूफ बनाओ फिर दोबारा बुलाएगा, वो बेवकूफ आएगा दोबारा। इसके लिए हमें मत बोलो बेवकूफ नहीं है भाई। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। जैसे हमारा कुछ दोस्त होता ना भोला, आप भी तो भोला है। आपको आप 10 बार आपको किसी ने बेवकूफ बनाया, फिर भी आप 11वीं बार भी बनने के लिए तैयार होता है ना? वो ऐसे प्रभु है, 1,00,000 बार छोड़ के जाओ फिर भी तो पुकारता है, उसी मोमेंट फिर हाजिर है। और उसको छोड़े क्यों, उसके पीछे क्यों हटूं? डोंट बैकस्लाइड बिलवड, डोंट बैकस्लाइड। वो सब समझदार है बट आपसे प्यार करता है इतना ज्यादा, आप सोचने से लिमिट से ज्यादा। कैन मैच इट, यू कांट मैच इट। कोई बाबा, कोई गुरु, कोई डेरा, कोई ये भी नहीं आपसे प्यार कर सकता। सबसे बड़ा प्यार तो हम कविता में किसके बारे में प्यार लिखते हैं? मां से गहरा है प्यार। मां जैसे कोई, हम मदर्स डे पे कौन सी चढ़ाते हैं प्यार? मां मेरा वो है। आपने सुनते हो ना मार्केट डेली, मां भी बच्चे को मर्डर किया, तीसरे को छोड़ दिया, लड़की था इसको क्लोसेट में फेंक दिया। ओ मां का प्यार कहां गया? अच्छी बात है सब, कोई मनुष्य आपसे प्यार नहीं कर सकता। मां हो बाप हो, उनका लिमिट है प्यार का। एक टाइम के बाद उनको भी जब प्रेशराइज आता है, परिवार के चक्कर में भी छोड़ना पड़ेगा उनको। बट जीसस नहीं करेगा ये काम, इसलिए बोलता है बिलवड डोंट बैकस्लाइड। कल अमीर होंगे, आपका संडे मीटिंग, मंडे मीटिंग, ट्यूसडे मीटिंग है, उस चाचा के साथ, इस चाचा के साथ, इधर इस पॉलिटिशियन से मिलना है, सब अलग रखो। आज वॉच बांधो परमेश्वर के साथ, लॉर्ड मुझे नेक्स्ट लेवल ब्लेसिंग में एक बार लेके जाओ परमेश्वर। मैं प्रूव करूंगा मेरा परिवार, फैमिली को, मैं बैकस्लाइड नहीं होंगे, ना चर्च से, ना परिवार से, ना फैमिली से। मार्क 4:19 दोबारा पढ़ो, उसी मार्क 4:19। और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। ठीक है, हिब्रूस अध्याय 10:25। लोग बैकस्लाइड क्यों होता है, कारण हम क्यों पढ़ते हैं? जब कारण पता होगा तो आप क्या करेंगे? उस कारण आएंगे, आप उसको क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। समझदार यही काम करता है। हिब्रूस, इब्रानी अध्याय 10:25, बुक ऑफ हिब्रूस चैप्टर 10:25 लिखा है, नॉट गिविंग अप मीटिंग टुगेदर एज सम आर इन द हैबिट ऑफ डूइंग, बट एनकरेजिंग वन अनदर एंड ऑल द मोर एज यू सी द डे अप्रोचिंग। और एक दूसरे के इंग्लिश साथ, में एक और बार पढ़ेंगे, नॉट गिविंग अप। इब्रानी 10:25 लिखा है, भाई माइक छोड़ो, छेड़ो मत, एक बार सेट हो गया हाथ हटाओ उसमें से। Not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another and all the more as you see the day approaching. और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यो ज्यो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। 10:25 दोबारा पढ़िए। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना कब? चर्च में हम क्या करते हैं? संडे आके, संडे क्या करते हैं अपन? एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते, मिलते हैं। अपोस्टल पौलुस समझा रहे एक दूसरे के साथ इकट्ठे होना ना छोड़े, एज सम ऑफ द पीपल आर इन द हैबिट ऑफ डूइंग। हाँ जी, एक दूसरे, हाँ, पर एक दूसरे को समझाते रहे,
और एक दूसरे को यीशु के बारे में समझाते रहो, परमेश्वर का खिलाफ समझाना नहीं है जैसे आज कुछ लोग करते हैं। उल्टा सीधा बात ना, गॉसिपिंग ना करो। एक बंदा आपको लगता है वो थोड़ा सा डाउन है, उसकी चेहरे से आपको लग रहा है, कुछ नहीं बोलना, बोलना आज जाते हुए बोलना प्रभु तुझे ब्लेस करे, तेरा सब परेशानियों को दूर करेगा। जस्ट एक वर्ड बोल के जाओ। और बहन आज थोड़ा डिस्करेज होके चल रहे है, डेली तो 5 रोटी खाता है, आज तो 2 ही रोटी उठाया, आज खाने में उसको इच्छा नहीं है, आपको लग रहा है देखते हुए, आप खाना बांटते हुए, हर संडे तो खाना बांट रहे आप, हर संडे 2-3 बार आके खाता है, आज उस बहन ने तो खाने का इच्छा ही नहीं दिखाया। पूछो एक बार क्या हो गया तुझे? बस मैं बताऊंगा परेशानी चल रही, बोलो उसी को तुझे प्रभु ब्लेस करेगा। अगले हफ्ते तू ब्लेसिंग्स में जाएंगे, तो टेस्टिमनी के साथ आएगा। उसको खोज के निकालने की जरूरत नहीं है, हम उसकी दिल पे क्या चल, डिटेल्स हमें क्या करना है इतना पता करके, बट उसको बताओ ब्लेसिंग्स होंगे। एक दूसरे को एनकरेज करो। आपने कितने लोगों ने ईसीजी रिपोर्ट देखा? ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करवाया होगा, देखा होगा। वो छाती पे, शरीर पे 2-4 रोड लगाता है और एक स्ट्रिप, एक पेपर लिख के आता है। ईसीजी रिपोर्ट जो आता है, अपने हस्बैंड के या वाइफ का या किसी का करवाया होगा। ईसीजी रिपोर्ट देखा ना आपने? वो कैसे होता है? ऐसे लाइन होता है, ऐसे ऊपर, फिर ऐसे ऐसे जाता है, या और लगातार जाता है। डॉक्टर ढूंढता कैसे? किसी का दिल पे दिक्कत है, जैसे किसी का चल रहा है ऐसे हार्ट बीट, ऐसे 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 हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। किसी का मिसिंग हो गया, कितनी टाइम मिस हो गया, कितनी मिली सेकेंड। हमारा हार्ट बीट बताता है 60 से 100 तो एक बार होना चाहिए, नॉर्मल है। नॉर्मल बैठे 60-70, कोई काम कर रहे हो 100 हो गया, 80 हो गया, 120 हो गया, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। डॉक्टर पकड़ता कैसे? डॉक्टर बिठा दिया, उसको बोल दिया थोड़ी टाइम रेस्ट में बैठ। जिसका रेस्ट में 60-70 होना चाहिए, उसका उसी टाइम 120 दिखा रहा है। और कभी दिल का धड़कन सेट नहीं है, ठीक हो रहा है। हमारा चर्च अटेंडेंस का ग्राफ कैसे? आपका पिछली 2022 से 23 आज तक का अटेंडेंस का ग्राफ लगा के देखेगा तो कैसे आएगा? लगातार दिखेगा, या एक बार ऊपर आया क्रिसमस में, फिर ईस्टर पे आया, फिर आया, किसी का मरने पे आया, अब मैंने अंकल का उसमें आया, क्या नाम है, मेमोरियल सर्विस पे आया। आपका ग्राफ कैसे? अटेंडेंस का ग्राफ कैसे? क्योंकि दिल की ईसीजी भी प्रभु ने भी जो बनाया वो लगातार बीट करने के लिए बनाया गया, और अपनी मर्जी बीट करने के लिए नहीं बनाया गया। बीमारियां होंगे, इमरजेंसीज होंगे, लाइफ में इश्यूज आएंगे। इसलिए मार्क 4:19 में लिखा है, द वरीज ऑफ द वर्ल्ड, इस धरती का दुखी, इस धरती का केयर्स, उसी को तुझे दबाया। धरती में इश्यूज होंगे, परेशानी होंगे, बीमारियां होंगे, बच्चे पैदा होंगे, शादियां चलेंगे, नॉर्मल है, सबके लाइफ में होगा। बट ये कोई भी तुझे परमेश्वर का प्यार से अलग ना करे, क्योंकि बैकस्लाइड होगा, शैतान दोबारा बैठा हुआ है, दोबारा उस नशे में लेके जाने के लिए। 10 साल पहले आप कौन सी दारू पीते थे? दारू पता नहीं है जी, पौवा देशी, 25 रुपए क्वार्टर। 10 साल यीशु में चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया। अब डेली, अब दोबारा नशा शुरू करोगे, कौन सी शुरू करोगे पता है आपको? मेडिकल नशा करवाएगा, डेली 20,000 रुपया वाला दारू उड़वाएगा। और ये भी नहीं बोलेंगे यार भाई एक नया नशा निकला है, उस जगह में जाके पिएंगे, हम फूकेंगे। शुरू से बदतर होंगे दिन। बोलो पड़ोसी को, भाई यीशु में बने रहे, बैकस्लाइड नहीं होना। बोले अगले हफ्ते मिलेगा तुझे या 6 महीने के बाद? चर्च में पूछो एक बार, अगले हफ्ते मिलेंगे, मिलेंगे। अरे पड़ोसी को पूछना कैसे? उसकी मुंह से ऐसे मुंह देखो, बोले अगले हफ्ते मिलेंगे, मुंह ऐसे टेढ़ करना है, ऐसे जैसे कोई बहन आज अच्छी नई सूट लेके आए, आपने देखा है ना, ऐसे मोड़ के, और उसका देखना भी चाहता, बट उसको लगे भी ना, आपने ऐसे देखा ना ऊपर से, देश से आज इसने क्या पहना है। लेडीज को पता है कैसे करना होता है, और बताएगा उसकी उस चुन्नी के अंदर भी तो रेड कलर का डॉट था जी। आदमी उसका स्कैनर तगड़ा स्कैनर है। आज बताओ बैकस्लाइड नहीं होना, अपने आप को बताओ। आएंगे एक आराधना गीत में जाएंगे हम, बिलवड डोंट बैकस्लाइड। यीशु बुला रहा है, उसी आराधना गीत गाएंगे, जीसस इज कॉलिंग यू अगेन। आप आइए, अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे, हम वर्शिप पे जाएंगे, फिर वाटर के प्रार्थना के साथ करेंगे, बट बिलवड डोंट बैकस्लाइड। तेरा नाम ले लेकर अगला 5-10 मिनट्स हम जाएंगे प्रार्थना में, और बोलो प्रभु मेरे साथ एक चांस लो, तू मुझे नेक्स्ट लेवल ब्लेसिंग्स में लेके जा।
arrogancy में, अहंकार में जाऊंगा नहीं मैं, पुराने जैसे सोच विचार में नहीं जाऊंगा। आज वो अच्छा बांधो परमेश्वर से और आराधना में जाओ, और होली स्पिरिट आपको लीड करना चाहता है, गाइड करना चाहता है, चंगा करना चाहता है। फिर हम गवाहियां लेंगे, वाटर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उसके लिए भी तैयार हो इस आराधना के टाइम में। अपनी टेस्टिमनी टीम भी तैयार रही है। आज गवाही हैं, आप लिखवाओ पीछे और आपका गवाही दो। नेक्स्ट हफ्ते और गवाही के साथ आएंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।